तो स्वागत करते हैं आप लोग का दोस्त देव कंवर एक नए ब्लॉग वीडियो में दोस्तों। और आज मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के एक छोटे से ग्राम कोकिया खार में दोस्तों। और ये कोकिया खार का डोंगा पड़ा है और इस तरफ से हम लोग आए, जामझोर की तरफ से हम लोग इस तरफ से हम लोग आए। और अभी हम लोग डोंगापरा के यहाँ प्राइमरी स्कूल के पास मौजूद है। और आज हम लोग जसपुर जिले के एक विशेष जनजाति ने समझने के लिए आए हैं। उनके जो समाज के लोग हैं उन लोग से भेंट मुलाकात करने के लिए आए हैं। और इस तरफ जो मोहल्ला है, ये इस तरफ जो रास्ता है ये नागवंशी समाज के मोहल्ला की तरफ गया हुआ है रास्ता। तो इस रास्ते से हम लोग नागवंशी मोहल्ले की तरफ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और आप लोग को भी मिलाते हैं नागवंशी समाज के लोगों से। आदिवासी समुदाय के लोग हैं। आदिवासी नागवंशी समुदाय मुख्य रूप से भारत के झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। इस समुदाय का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है और इसे झारखंड के प्रमुख आदिवासियों में से एक माना जाता है। इसकी इतिहास की माने तो नागवंशी आदिवासी अपने को नागों का वंशज मानते हैं। नागवंशी राजाओं का झारखंड के विभिन्न हिस्सों पर सैकड़ों वर्ष तक शासन रहा। ये राजा अपनी वीरता और संघर्ष के लिए प्रसिद्ध थे और इनका प्रमुख प्रभाव क्षेत्र झारखंड के अलावा वर्तमान उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक भी फैला हुआ है। नागवंशी आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, वन उत्पादों पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये लोग हस्तशिल्प और पारंपरिक कुटीर उद्योगों के संलग्न में रहते हैं, जिससे इनकी आजीविका चलती है। कोहली होगी तोहर का नाम है? तोहर का नाम है? कतेक पढ़ते? सपोर्ट कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए ब्लॉग वीडियो में बने रहिए और आप लोग को भी मिलवाते हैं नागवंशी समाज के चाचा चाची लोग से और करीब से जानते हैं नागवंशी समाज के बारे में। सबसे पहले तो इनसे मिलते हैं। तुम्हारा क्या नाम है दादा? सियानी। सियानी का लिखो? नागवंशी सियानी नागवंशी। हाँ तुम्हार दादा भाई बघेल नागवंशी। अच्छा, ये है सियानी नागवंशी दोस्तों और ये है बघेल नागवंशी। तो आज
आप लोग के यहाँ हम लोग आपके समाज के बारे में जानने सुनने के लिए आए हैं, आप लोग के समाज को करीब से देखने सुनने के लिए आए हैं। तो आप लोग के समाज के बारे में हम लोग को बताइएगा, तब जाके हम लोग भी जानेंगे और दूर दराज के जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो भी जानेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा सा बताएंगे आप लोग के समाज के बारे में, किस तरीके से आप लोग की मान्यताएं हैं, आप लोग के रीति रिवाज हैं, आप लोग के रस्म रिवाज हैं, आप लोग किस तरीके से शादी ब्याह करते हैं, आप लोग का नया खाने किस तरीके से होता है, और आप लोग के पूर्वज कहाँ से आए हैं। इन सब बातों को हम लोग करीब से जानेंगे दोस्तों। और आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नागवंशी समाज किस तरीके से अपने सुदृढ़ इतिहास को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अभी ये तो एक कोई पृथक इनका कोई मोहल्ला नहीं है, ये हमारे आदिवासी समुदाय कंवर और मांझी और भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय के साथ मिल के रहते हैं। तो इनका कोई विशेष मोहल्ला नहीं है। और ये कोकिया खार का एक मोहल्ला है डोंगापारा। आप लोग को तो पता ही होगा दोस्तों कोकिया खार के बारे में। ये जामझोर से लगा हुआ एक पड़ोसी गांव है और हम लोग अभी डोंगापारा में मौजूद हैं इन दादा चाचा चाची लोग के साथ में। तो शुरू करते हैं इनकी जनजाति के बारे में, इनके समाज के कुछ अभिन्न बातों के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं, सुनाते हैं इनके समाज के बारे में। तो तोहर पुरखा मन कहाँ ले यार तेकर कुछ बताई हो ने, कहाँ ले यार तोहर पुरखा मने? हाँ नहीं तो तोहर जानकारी में कहाँ ले यार तोहर पुरखा मन तेकर कुछ जानकारी नहीं भले नागपुर कथे नागपुर फिर नागवंशी से नहीं रही को लेकिन वो मन के हमको पता नहीं है। लेकिन हमार दादी पुरखा में तो जैसे गजू हमारे गांव जैसे पहले गजूगर बैठे उस संग संकर हमें एकदम पूर्वज करी से नहीं जिसे कि खड़िया समाज जो है मुंडा जो जनजाति है तेमन ओमन कर जो है जनजाति ओमन झारखंड सिमडेगा सिसई उवंग ले ओमन आइन उस टाइप से तुम्हें मतलब तुम्हार जो पुरखा है तेमन मेन कहाँ भाई हमार तो पूर्वज तो नागपुर कहते नागपुर ले हमार इसन इसन हुई से छोटा नागपुर ले। हाँ छोटा नागपुर हाँ छोटा राजा है जहाँ वहाँ ले वही था ले हमार हाँ नागवंशी राजा। हाँ नागवंशी राजा हाँ हाँ वो खान ले हमार इसन करते करते कुजन ये बटे हमार पूर्वजन कुछ हम पता नहीं है। लेकिन वही था कर सब फैला है नागपुर का। अच्छा आओ तुमके तुम्हें विशेष व्यक्ति थोड़े से बुजुर्ग अनुभव दिखा था तो मैं तुमके ज़्यादा ही तुम्हारे संग में बातचीत कर कोशिश करूँ तो थोड़े से ठने जावा तो ये मन हो वीडियो में आही टाइप से वो मन आते हैं। तो तुम्हें तुम्हार समाज का नया खानी कर बारे में कुछ बतावत है, किस तरीके से नया खानी ला मना था और काकर पूजा कर था, तुम्हार आराध्य देव कौन हरे, तुम्हें कौन भगवान ला ज़्यादा मान था, कुछ बताए सुने रहते। मैं दोस्तों मुझे जितनी जानकारी है दोस्तों अभी इतिहास को भी लेके चलेंगे और कुछ इतिहासकारों की मान्यताओं के अनुसार कुछ किताबों के अनुसार हम लोग को इनका जो समाज का नाम है नागवंशी समाज। तो नागवंशी समाज का कहने का मतलब है तात्पर्य है नाग के वंश से आते हैं इनका जो समाज है ये। तो कहीं ना कहीं ये नाग देवता का पूजा अर्चना करते हैं, एक नाग देवता इनके इष्ट देव होते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी मान्यता के स्वरूप आज हम लोग भी इनसे पूछेंगे कि क्या ये सच में ऐसी कुछ मान्यताएं हैं इनके समाज में, क्या ये सच में नाग देवता की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव नाग देवता को मानते हैं, ऐसे पूजा अर्चना करते हैं। और नया खाई और शादी समारोह कुछ भी इनके जो कार्यक्रम होते हैं इसमें विशेष रूप से नाग देवता को पूजा अर्चना करते हैं या फिर किसी और अन्य देवताओं को भी पूजा करते हैं। तो तुम्हें तोहर नया खानी मन बारे के बतावा, तोहर शादी ब्याह मन किसे कौन तोहर देवता ला पूजा करता और शुरुआत करता। नया खाई हमें मानती सबसे पहले ना खाई है ताकि जो नया बोलते हैं ना हमें नया खाई है कुंवारी ला मानती
लक्ष्मी ला किसे कहते हैं हाँ लक्ष्मी जी ला चढ़ाते नहीं तेकर बाद में देव देवता देव माता हाँ माता हाँ ओकर बाद में भाई अहें जो भी शंकर भगवान है पूरा इसे नहीं गांव का देवधामी वाला ही देखते ठीक है। हमें हो कंवर मन में तो सबसे पहले तो हमार जो भी पुरखा चाहे शंकर भगवान ला मानती, लेकिन जैसे कि गांव कर मंगला बिरहा कोई चटा मंगला बिरहा चाहे कोई बूढ़ा देवता ला मानते, तो तुम्हार समाज के एक ठो विशेष एक ठो नाग देवता ला पूजा करते ना, वो चीज कर बारे में हमके बतावा। हाँ नहीं, नहीं, वो तो चलत है नाग चलत है। देवता का चलत है। हाँ विष्णु भगवान का चलत है, लक्ष्मी माँ का चलत है। हाँ अब बाकी बाहर बाहर गांव अपने गांव देवता है कहता है तो मंगला बिरिया हमारे बघरी पार देवता नहीं कोकिया खैर कर खूंट देवता बघरी पाठ है और बाकी है कड़री पहरिया है दुआरी है सिंकरिया है इसने ठीक है। वो तो गांव कर देवी देवता कुल देवता तो गांव कर देवी देवता वो होगी, लेकिन तोहर कुल देवता जेला तोहर पुरखा मन माना ताते तोहे नया खाई है तोहे मानता वो चीज कर बारे में बता सुना। हमन जो हमर पूर्वज मन से दिन कि हमर इसे ला हमर घर ला देवी देवता चल का बघरी ला मानती है ने, तो ये गांव कर आदमी हमरे यहाँ से पूजा पाठ वो गांव कर इसे ला कभी बढ़ती है कि कभी मैं ज़्यादा तो जाने के नहीं चाहता हमें, तो मैं पूर्वज कर मोर ले अच्छा अच्छा आदमी पलियन से मोर पूर्वज मन मोर दादी मन नाना मन तो चीज ला में सुने हाँ तो चीज ला हमार गांव में एक ठो नागवंशी और एक ठो करवा कर इसन यहाँ हार जी थोड़ी तो यही दुआरी टोंगरी ये था ओला ढिठवा बांधे रही गारा खेल रही जैसे कि मछला हमें बझाती तेज प्रकार का नहीं तो अगर तय ऐसा हुए तो गाँव तोड़ है और मौके ले जाए हल तोड़ है के मन कहाँ का हुए होगी करवार नागवंशी रेन लागे कसन जिद बाद होगी तो करवाला बाग जाम झो टोंगरी ले कन टंग नहीं बट बहे कन लेगी ए फालना ए ना हस निये ना वो तो उच खन लेगी सोला तो कहे जी मैं यहाँ जिन हाँ नहीं ना करवा बड़ भारी इसे रिसना ओकर धनु हमर सारना है गैर रखी तो धनु तो जैगिस और ते काडुल तो के नहीं लेगिस एकन कैसे ले पाछे आई न तहाँ उइला राज भाला सोपी ना हमर नाग बंसीला हो सब नाग बंसीला हो नहीं हमर बगीरिया घर लास कर हो और सब नाग बंसी यहाँ आए कतक ना कतक नाग बंसी वो मन नहीं सके हाँ और उस दिन थाने राजपाट बिहार शादी नाग देवता ला हम मानता हाँ नाग देवता हमारे ओकर अन सही ले हम किसी नहीं मान बोला ने हाँ दूध भी ओके चढ़ा था चढ़ा था तो उसने तो ओला के डिटेल से मुके बतावा तो नागवंशी समाज के बारे हैं और कुछ कथा कहानी है कुछ मान्यता बात है तेला हम बतावा, जैसे कि तोहर नागवंशी समाज कर मतलब कुछ रोचक बात कुछ अनोखा बात कुछ तो समाज के बारे है तोहर पुरखा मतलब कुछ नया बात रही जिस कुछ तो इस टाइप से बात बतावा कुछ जैसे नाग सांप मन काती छोड़ते उसने तोहर तहाँ कहीं चीज दिसेल कि कहावत गोटे गोटे है काती छोड़े के मन चाहे कहीं डुलक नहीं मान्यता कर बात ला पूछता है जिससे कि बीरहन मन गसे कोनो शिकार करे जात नहीं कोनो बांदरा गसे गछे रहत रही सब ओला गसे छुते तने भाग के नहीं सकत उसने तोहर समाज के कुछ अनोखा बात है कुछ अनोखा बात नहीं है हमारा हां सिलसिले बारे एक तो पहले कहावत है दोस्तों अभी भैया जी ने अपने नागवंशी समाज के कुछ अनोखी कहानी बताई मान्यताओं के अनुसार
यहाँ जो कोकिया खार और जामझोर से सटे जंगल है दुआरी टोंगरी, यहाँ पे पूर्वजों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार एक अनोखी कहानी है दोस्तों। इनके समाज के एक व्यक्ति थे और कोरवा समाज के एक व्यक्ति थे। तो इन दोनों के बीच में आपस में बात छिड़ गई कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है और हम दोनों में से कौन युद्ध जीत सकता है। इस तरीके से इनके बीच में बातों की युद्ध छिड़ गई। और ये सामने में इधर एक दुआरी टोंगरी है। तो पूर्वजों ने कहा कि ठीक है, तुम लोग तो बातों ही बातों में लड़ रहे हो, लेकिन असल मायनों में कौन युद्ध को जीत सकता है, इसको जानने के लिए आप लोग को दोनों को इस तरफ जंगल की तरफ रहना पड़ेगा। और कौन ताकतवर है, कौन साहसी है, ये बात तो अगले दिन, कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा, जब कोई जंगली जानवर आप दोनों में से किसी को खा जाएगा या उठा ले जाएगा तो वो व्यक्ति हार जाएगा। इस टाइप से एक अनोखी पहल और एक युद्ध का नियम था। तो उसमें से एक बाघ ने कोरवा समाज के व्यक्ति को वो उठा के ले गया शिकार करके, तो बचा नागवंशी। तो पूर्वजों ने जब नागवंशी समाज के व्यक्ति को जब बचा हुआ पाया तो नियम के अनुरूप युद्ध का नियम ये था कि जो भी व्यक्ति इस जंग को जीतेगा, जो भी जीतेगा, वो कोकिया खार गांव को चलाएगा, यहाँ के गांव के नीति नियमों, रीति रिवाजों को लेके चलेगा, यहाँ उस गांव को चलाएगा, उसके अनुरूप में यहाँ राज करेंगे। इस टाइप से बात हुई थी। तो अभी भी दोस्तों कोकिया खार गांव में नागवंशी समाज के लोग, यहाँ जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ अनुष्ठान होते हैं, तो नागवंशी समाज के लोग ही जाके पूजा अर्चना करते हैं। और इसका जो पड़ोसी गांव है जामझोर, यहाँ पे बैगा आदिवासी वहाँ के अनुष्ठान, शादी कार्यक्रम में जाते हैं और पूजा करते हैं। तो ये एक अनोखी बात लगी दोस्तों, जो हमारे पड़ोसी गांव कोकिया खार है, यहाँ का जो भी पूजा पाठ होता है, गांव का पूजा पाठ होता है, जब गांव बनाते हैं तो यहाँ के नागवंशी समाज के लोग ही यहाँ के इष्ट देवता, यहाँ के कुल देवता, यहाँ के गांव देवता की पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ के कुछ महिलाओं से भी आप लोग को मैं मिलवाना चाहूँगा और उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके समाज के बारे में। तोहर का नाम है का हुई तुम्हें बताओ। करमबती। आ तोर भाई रत्नी बानी। और तुम्हार बिहानी भाई। और तुम्हार इसन मायके मन कौन बटे है? कारो घटगांव बटने। आ तुम्हार कहाँ घटे? आ तुम्हार पथलच गांव क्षेत्र है। और जहाँ तक मुझे अंदाजा लग रहा है दोस्तों, ये जो हमारे नागवंशी समाज के जो महिलाएं हैं, ये शादी होके ये कारो पत्थलगांव क्षेत्र से हमारे ये जामझोर कोकिया खार तरफ शादी होके आए हैं। तो जहाँ तक मुझे अंदाजा लग रहा है कि नागवंशी समाज के लोग उस क्षेत्र की तरफ ज़्यादा ही हैं। तो तुम्हें हो तुम्हारा अपन समाज के बारे में कुछ बतावा, तुम्हार किस टाइप से कुछ गाना वाना मना है कि तुम्हारे समाज का गाना मननी है? कहीं भाषा मने कहीं ईसर गा 3 मंजिल कर दे देले घर भगा भाषण 3 मंजिल कर 3 मंजिल कर पानी ला पीछे हम बड़ा बढ़िया निकले। लेकिन नहीं आज आधे नहीं है और रहले यह लो तो केहे के नहीं लाग तो कैमरा घर नहीं करते हैं। हां कैमरा हनी खाती तुमने गाना ते होले कुछ कर्मा डोम के में हां 2 दिन गाना गाती ना गोसी समाज ओई मन में गाना ओई मन की गाना गावे कहां एक बोतल दे दही हां एक आदि अगर के दे दही और इसलिए तो नहीं दे हां साजे तो नहीं दे। और दोस्तों भैया ने पहले ही एक बात मुझे इनकी अनोखी बात बताया है। इनके समाज के बारे में एक अनोखी बात है और इनकी जो अनोखी बात ये है दोस्तों, इनके समाज की अनोखी जो बात है कि इनके जो बहू बेटियां, इनकी जो बेटियों की शादी हो जाती है, फिर ये जब अपने मायके आते हैं, अपने माँ के घर आते हैं, तो
इनके परिवार में अलग अलग खाना बनते हैं। उनकी बेटियों के हाथों से बना हुआ खाना को नहीं खाते हैं। और कोई पुरुष वर्ग होता है तो वो पुरुष वर्ग खाना बनाते हैं, या फिर उनके घर में कोई कुंवारी बेटी होती है तो उनके हाथों से खाना बना हुआ खाते हैं नागवंशी समाज के लोग। उनकी बेटियों के हाथ का बना हुआ नहीं खाते हैं। ये बात मुझे अलग ही अनोखी बात लगी। और हमारे पैकरा और कंवर समाज और उरांव समाज के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ, हमारे कंवर समाज में भी इस तरीके से अनोखी बात तो नहीं है। ये बात मुझे अलग लगी, अनोखी बात लगी। तो सब समाज की एक अनोखी बात होती है। कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ धरोहर होते हैं। तो ये धरोहर को इन लोग अभी तक भी बचा के रख रहे हैं, सजा के रखे हैं, अभी तक जीवित रखे हैं। तो तुम्हारा धन्यवाद, जितना भी हो सके तुम्हें बतावे। तो अभी हम लोग पुरुष वर्ग की तरफ जाते हैं और उनसे भी कुछ अलग तरह की उनकी अनोखी बातें, कुछ अलग गाना बजाना, कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो तुम्हार नागवंशी समाज का कुछ गाना बजाना नहीं है? तुम्हारे नागवंशी समाज का कुछ गाना कारमा डोम के पैकरा बनकर जैसे चलो आने तो नहीं है। जाने पता नहीं आज मिल चुके हैं, उनसे भी कुछ बातचीत हुई। अभी तो मैं पुरुष वर्ग की तरफ आ चुका हूं और अभी जो भैया है, दादा है, इनसे भी हम लोग कुछ बातचीत करेंगे और भी गहराइयों से और भी करीब से नागवंशी समाज को जानने की कोशिश करेंगे। जितना इनको जानकारी है उतना ही मैं अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि नागवंशी समाज का बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहासकार, उनकी जो किताबें हैं, जो इतिहास के किताबों में छपी है, नागवंशी राजा से लेकर बहुत सारे डोम राजा से लेकर चूलवंशी से लेकर मुगल वंश से लेकर बाहर राज्यों से आए, बाहर देशों से आए यहाँ राज करने। उसके बाद इतिहास के पन्ने पलट गए, बहुत सारे भारत में विरासत हुए, बहुत सारी कहानियाँ बदल गई, बहुत सारे राज्य अलग हो गए, देश बदल गया, बहुत सारी बातें हुई, समाज में अलग अलग बातें होने लगी, छुआछूत होने लगे, समाज बहुत सारे अलग अलग वर्गों में बढ़ गया, गांव बट गए, बहुत सारे भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत सारे इतिहास के पैमानों में देश भी बदल गया। और इन्हीं पैमानों के साथ हम लोग नागवंशी समाज को भी अभी तक देखते आ रहे हैं, लेकिन इतिहास की बात माने तो हम लोग उतना नहीं जान पा रहे हैं जितना हम लोग को जानना चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण में आज हम लोग नागवंशी समाज को और भी अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया लोग को जितना पता है उतना ही बता पाएंगे और मैं जितना आप लोग को अपने पैमाने से जितना आप लोग को समझा पाऊँगा आप लोग समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, भैया लोग से कुछ वार्तालाप करते हैं, जानते हैं इनके समाज के बारे में। तो तोहर तो कोनो समाज कर कहीं गीत गाना नहीं है ने? अच्छा, हाँ, बस कर्मा डोम के चे। हाँ, पंजाबी का गाना नहीं है। आओ तोहर समाज कर कहीं विशेष कार्य तोहर का काम है? जैसे कि कुम्हार मन मटका बनाते हैं, धोबी मन कपड़ा धोते हैं, समाज का बहुत सारा वर्ग है तो अपन अपन भूमिका निभाते हैं। तो तोहर नागवंशी समाज कर कुछ पैकरा जान के हम अच्छा, खेती किसान जैसे करते हैं उस प्रकार का ये भैया बता रहे हैं दोस्तों, इनका कुछ विशेष कार्य नहीं है। ये हमारे जो पैकरा समाज है उसी की तरह समानता लिए हुए उसी की समाज की तरह ही है, खेती बाड़ी का कृषि कार्य इनका है और कुछ अलग कार्य नहीं करते हैं। और तोहर समाज कर कोई बैठक, कोई बड़े पैमाना में, बड़े क्षेत्र में कोनो ठन सामाजिक सम्मेलन कोनो जगह हुए? गाँव है केंद्र कुकर गांव, कहाँ जगह है? कारो। अच्छा, कारो जगह है तुम्हार केंद्र ने। हाई स्कूल है। हाँ तो ही हो नागवंशी समाज हाँ। और ये भी बात है दोस्तों, नागवंशी समाज के लोग और खड़िया समाज के लोग, मैं जहाँ तक अनुभव कर पाया हूँ, जहाँ तक अपने दृष्टिकोण से मैं देख पाया हूँ,
ये इनका कोई पृथक पारा मोहल्ला नहीं होता है। ये पैकरा समाज, ओरा समाज और जसपुर क्षेत्र में और भी जो वर्ग के लोग रहते हैं उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। तो इनका कोई विशेष, कोई अलग से कोई भाषा भी, कोई बोली नहीं है, इनके कुछ अलग कार्य भी नहीं है। ये कृषि कार्य करते हुए अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो और भैया एक छोटा सा गाना सुना रहे हैं दोस्तों, आप लोग जरूर प्यार दीजिएगा, इनको भी प्यार दीजिएगा, मुझे भी अपना प्यार दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं इनके द्वारा गाना। हरि प्राण हरिओम हरिओम निति दीना प्रभु के नाम जपना जी हरिओम हरिओम ते जपना। दुई दिन का जिंदगी में, दुई दिन का जिंदगी में सोचिले बेरे तन हरिओम हरिओम ते जपो बेर निति दिन आज निति दिन प्रभु के नाम जपना हरिओम हरिओम जपना। एकर गाना का अर्थ थोड़े से बताए कर कोशिश करता है, जहाँ तक कुछ कुछ तो मौके हो समझ में आइस, लेकिन तुम्हें अपन मुँह जुबानी तोहर अपन मुँह से अकर अर्थ अनुवाद ला थोड़े से बताए सुनता था सादरी में। गाना का काम अर्थ रही। अब हर इंसान तो जानता है कि ने हाँ हमके का हमें सुतत बिहान से कौन ला हमके जपना है, किसे करना है, हाँ। ये चीज ला अब वो कैसे जो हम छाटिस ते हर हरिओम हरिओम जपना नीति दिन प्रभु कम से कम ने दिन भर ये भगवान है राम की हर चीज ने एकन दुई दिन का जिंदगी है हमके कितना ऐसे है हमके मनुष्य तन भेटे से ने कितना 36 योनि कर बाद ने बड़े बड़े देवधाई मन हो हमके हम उसका देतीस मनुष्य तन देला देश तिला हमके हम देती सन को दिन इसे लागती हमें कुहरा देती हल आकाश में मन है ते मन हो उमन को दिन कते सुख खात रही हमें तो कुहरा ला देते हैं हमें अति सुख लागत है कि कल उमन हो आशा करती छन कर गाना। बाकी गाना तो बहुत लंबा है लेकिन दोस्तों ये भैया बता रहे हैं जो हमें जो सृष्टिकर्ता ने हमें इतने अच्छे से मानव जीवन दे के भेजा है, तो उसी के अनुरूप में ये गाना था। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं, बहुत ही सुप्रभात के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ऊपर वाला को याद करके दिन की शुरुआत करते हैं। तो उसी भगवान की महिमा को लेके ही ये गाना था। और जैसे कि हम लोग कोई भगवान को भोग चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान को कोई फल फूल इतने भोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके गाने के कहने का अर्थ था कि जो भी हम लोग दीपक धूप अगरबत्ती जलाते हैं, जो उससे जो निकलती है धुआं, उससे ही भगवान प्रभु खुश रहते हैं और इतने भोग इतने फल फूल की जरूरत नहीं होती है। और उनकी महिमा, उनके गायन और हमारे अच्छे से मानव जीवन के बारे में ही ये गाना इन्होंने गा के सुनाया। बहुत ही अच्छा सुंदर गीत गाया नागवंशी समाज के भैया ने, और इनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इतने अच्छे तरीके से, इतने मधुर आवाज़ में अपने जो भी यार कौन सा गाना रिस डोमकेच में आई थी, ये जो ठेठ नागपुरी के अंतर्गत ये गाना था दोस्तों। और बहुत ही अच्छा मधुर गायन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही समाज के जो भी हैं डोमकेच और कर्मा, ठेठ नागपुरी, इन सब को भी आप लोग से मैं विनम्र आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, जो हमारे आदिवासी संस्कृति के जो भी पहल है, जो भी हमारे सांस्कृतिक विरासत है, उसको आगे लेके जाइएगा। और हमारे जो गाना जो बजाना है उसको हम लोग छिपने नहीं देंगे, इसको आगे लेके जाएंगे। और कारमा डोम के चला हम के खिलत रहे के है, ठीक है नहीं और जितना हो सके हमारा आदिवासी संस्कृति ला हमें बढ़ावा देबो।
है कि नहीं? हाँ जितना हो सके कर्मा डोम के चला सब जन मिल जुल के खेलबो, अगर गाना बजाना सब चीज लहो। हम भी छजली अभी दोस्तों हम लोग नागवंशी समाज के एक परिवार के पूजा स्थल की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो बुजुर्ग दादा लोग हैं ये अपने समाज के पूजा स्थल के बारे में मुझे दर्शन करवाएंगे। तो अभी हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं, तो चलिए दादा आइए। कौन है पुजारी है? हाँ हाँ, वो मन पुजारी हैं। अच्छा हाँ, तो थोड़े से तुम्हार पूजा पाठ कर जो भाग है अंश है तेला हम कड़ी बता रहते तो है पुजारी आवा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हार तबीयत खराब है अभी, शुगर बीमार है, तो कह सखी हो कि कटिंग मुटी नहीं तो है आराम करा वो मन बता दी। यहाँ हम लोग आंगन में नागवंशी समाज के पूजा स्थल के पास पहुँच चुके हैं दोस्तों। यहाँ उनका पूजा स्थल है, यहाँ पे ये पूजा करते हैं, तुलसी का चौरा है। और इनका एक पूजा स्थल भैया बता रहे हैं, आप लोग का एक पूजा स्थल आप बता रहे थे उधर जंगल की तरफ है ना, तो वहाँ वहाँ के बारे में थोड़ा बता दीजिए कैसे है। वहाँ अभी हम ही लोग का भी पूरा नागवंशी का नहीं है, हमारे परिवार का है वो भी, हाँ हाँ है ना। हाँ। जैसे वहाँ भी वो इस करते हैं, बाकी अपना प्राइवेट वहाँ पूजा जैसे परिवार वाला करते हैं, यहाँ सीधा भगवान का पूजा करते हैं, माँ का हम्म और भगवान का। हम्म। हाँ, वहाँ हमारे ईसन जो हम अपना ईसन 2 पूजा साल को 3 साल में हुए लोग है हाँ हाँ पूजा वहाँ। हाँ। और थोड़े से तुम्हार नागवंशी समाज में दूध भी चढ़ा था, नाग देवता का पूजा करता हाँ, ने। हाँ, हाँ हाँ।